आतिशी के घर पर लगा ताला, क्या दिल्ली छोड़कर भागी पूर्व सीएम? आतिशी पर सीएम रेखा का बड़ा वार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। सीएम रेखा गुप्ता के कुर्सी संभालते ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए कब देने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है 8 मार्च से दिल्ली में माताओं और बहनों के खाते में बीजेपी सरकार की तरफ से 2500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात का ऐलान किया है। दिल्ली की माताओं एवं बहनों को बीजेपी ने दे दी सौगात। 8 मार्च से मिलने शुरू होंगे 2500 रुपए। वादा किया पूरा, आएगा अब नया सवेरा। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिसका वादा पूरा हो गया। महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन ही बीजेपी सरकार दिल्ली की महिलाओं को खास तोहफा देने जा रही है। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये सिर्फ उन महिलाओं को ही मिलेंगे जो गरीब परिवार से आती हैं, ताकि उनके महीने का गुजारा हो सके और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। इसका खास ख्याल रखा गया है। किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? योग्य महिलाओं को इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। हालांकि अब तक का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा योग्य महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। इसके साथ ही इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, दिल्ली के नागरिक होने का प्रमाण, आधार लिंक बैंक अकाउंट डिटेल्स के अलावा आय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिन महिलाओं की आय 3 लाख से कम है उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ सरकारी नौकरी यानी स्थायी अस्थायी वाली महिलाओं को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। आतिशी के छूट गए पसीने। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने कमान संभालने के बाद एक एक करके अपने वादों को पूरा करने की दिशा में वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता सरकार को सबसे पहले महिला सम्मान योजना को लागू करना चाहिए। हालांकि सबसे पहला फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर लिया गया। अब इसी कड़ी में नई सीएम ने महिला सम्मान योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक अहम बैठक की और इस बैठक में महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी दिल्ली विधानसभा सत्र में बजट को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई, जिसमें दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ही दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने दावा किया कि प्लान तैयार किया जा रहा है और सभी वादों को पूरा करने के लिए काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना को भी सीएम रेखा गुप्ता ने मंजूरी वो दे चुकी है और इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि हम आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो फाइल जो केंद्र सरकार को भेजी गई थी अब वापस आ चुकी है, यानी ये लागू हो चुकी है। अगले हफ्ते तक आयुष्मान योजना जो है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगी। 100 दिन में बदलेगी दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही सभी मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी बदला जाएगा, क्योंकि ये सरकार की योजना है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली आने वाले 100 दिनों में पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देगी। साथ ही दिल्ली वालों को शुद्ध पानी भी मुहैया कराया जाएगा। गरीब महिलाओं को सिलेंडर। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद रेखा सरकार फुल ऑन एक्शन मूड में है। दिल्ली सरकार ने 553 मौजूदा मोहल्ला क्लिनिक को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड करने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली की गरीब महिलाओं को 500 रुपए की दर पर सालाना 10 गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी फैसला लिया गया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कौन कौन से वादे किए थे? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 10 बड़े वादे किए थे,
जिनमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने से लेकर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए तक देने का वादा भी किया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया था। संकल्प पत्र में यह वादा भी किया गया था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। बीजेपी ने सत्ता में आने पर अटल कैंटीन योजना शुरू करने का वादा किया था। इस कैंटीन से 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यह भी वादा किया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट दी जाएगी। बीजेपी ने सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने का वादा किया था, जो अब पूरा हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया था। सीनियर नागरिकों के लिए भी, अब जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें 3,000 रुपए तक की पेंशन का वादा भी था। आतिशी की चिट्ठी पर बड़ा वार। दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने सरकार से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना पर बात करने के लिए वक्त मांगा। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 31 जनवरी 2025 को द्वारका में आयोजित एक रैली में दिल्ली की माताओं और बहनों से ये वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट की बैठक में उनके लिए 2500 रुपए हर महीने की योजना पास की जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। सीएम से मिलने का समय मांगा। आतिशी ने लिखा, 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की माताओं बहनों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया था और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दल यहां पर 23 फरवरी 2025 को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहते हैं। मैं आपसे दिल्ली की लाखों महिलाओं की तरफ से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने बिजी वक्त में से, जो बिजी टाइम है उसमें से कुछ वक्त निकालकर हमें मिलने का वक्त दें, ताकि हम इस योजना पर ठोस कार्रवाई के लिए अपनी बात आपके सामने रख सकें। आपको बता दें कि आतिशी बीजेपी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर लगातार हमला बोल रही है और उसने शुक्रवार को एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि बीजेपी की दिल्ली सरकार ने पहले दिन से ही दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी और सभी भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही हर महिला को 2500 रुपए महीना देने की योजना पास करेंगे, लेकिन आज पहली कैबिनेट हुई और इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। दुख की बात है, एक महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं से किया अपना वादा पहले ही दिन तोड़ दिया। अब इसी के बाद जो चिट्ठी सामने आई और जिस तरह के आरोप आतिशी की तरफ से लगाए गए, उस पर बड़ा वार किया सीएम रेखा गुप्ता ने। उन्होंने सीधे ही एक और बैठक की और उसके बाद ऐलान कर दिया कि वो कब दिल्ली की महिलाओं को पैसा दे रही हैं। यानी यहाँ पर आतिशी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। भ्रष्टाचार से दिल्ली में आपकी डूबी लुटिया। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वादों और विकसित दिल्ली के इरादों पर मोहर लगाते हुए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता की गद्दी बीजेपी की झोली में डाल दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार ने अब उनकी राष्ट्रीय राजनीति के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। हालांकि दिल्ली में हार के बावजूद अरविंद केजरीवाल के लिए सुकून की बात यह रही कि बीजेपी को उनकी पार्टी से सिर्फ 2% ही ज्यादा वोट हासिल हुए। इसका मतलब जनाधार अभी भी उनके साथ है, लेकिन चुनौती यह है कि इसे वो अपने साथ बनाए रखने में कितने कामयाब हो पाते हैं। केजरीवाल ईमानदार छवि पर पड़ा भारी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं और उनकी नई दिल्ली सीट से हार ने उनकी और उनकी पार्टी की छवि को काफी डेंट पहुंचाया है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और आतिशी को सीएम बनाना पड़ा था। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। शराब घोटाला और शीश महल के मुद्दे को भुनाने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब रही और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। केजरीवाल की राजनीति किस करवट बैठेगी? अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगले 5 साल क्या करेंगे, क्योंकि ना तो वो विधायक हैं और ना ही सांसद। फिर आखिर कैसे वो दिल्ली की राजनीति में खुद को सक्रिय रख पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ पंजाब का रुख करेंगे या फिर पंजाब से राज्यसभा के जरिए दिल्ली और पंजाब दोनों पर एक साथ नजर रखेंगे, या फिर कुछ समय के लिए केजरीवाल संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों में काम करेंगे? मतलब सवाल कई हैं और इन सभी के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। दिल्ली में करारी हार के बाद केजरीवाल की राजनीति किस करवट बैठेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो पंजाब में पार्टी को बचाए रखना और सत्ता बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है। और इधर आतिशी ने जिस तरह से रेखा
गुप्ता के ऊपर सवाल उठाए थे और बीजेपी के वादों पर कटाक्ष किया था, उसका करारा जवाब उनको मिल चुका है। यानी 8 मार्च से महिलाओं को यहां पर 2,500 रुपए मिलने जा रहे हैं और इसका ऐलान हो चुका है। और इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसका नोटिफिकेशन 1 से 2 दिन में सामने आ जाएगा। यानी एक एक करके बीजेपी अपने सभी वादों को पूरा करने में जुट चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी और उसके नेता खुद को बचाने में जुटे हैं, क्योंकि अब इन्हें अपने घोटालों के लिए भी जेल जाना होगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।